नेता विपक्ष देश का, नेता विपक्ष बिहार का एक दूसरे से मिल रहा है तो भाजपा को दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 225 सीट जीतकर महागठबंधन का महाविजय सरकार बनाई जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अटूट है, ये कभी टूटने उठने वाला नहीं है। राहुल जी पटना आए और जय संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए, संविधान के लिए बिहार के लोगों को, पटना के लोग एकजुट करने का काम किए। तो हमारी सरकार थी, 75 आरक्षण बढ़ाया गया और जैसे ही हमारी सरकार खत्म हुई बीजेपी ने रोक तंत्र लगा के हाईकोर्ट में बंद करवा दिया। आज बिहार में 75 आरक्षण खत्म कर दिया गया और नीतीश जी ललन जी को मंत्री बनवा सकते हैं लेकिन जाति जनगणना को नॉमिनेशन में जुड़वा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनगणना करवाएंगे और जिसको रोकना है रोक ले। क्योंकि बीपीएससी में 1000 करोड़ का जो फ्रॉड रैकेट है वो सामने आ चुका है। गुजरात का किला चट्टा बिहार में नहीं चलेगा। नमस्कार। जिस तरह से राहुल गांधी बिहार आए, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जो कयासें लगाई जा रही थी कि महागठबंधन में टूट हो गई। हमारे साथ विशाल यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। क्या बोलिएगा, सच में कांग्रेस और आरजेडी की टूट हो चुकी है? अरे भैया, राहुल जी बिहार आए और तेजस्वी जी से मिलने गए। नेता विपक्ष देश का, नेता विपक्ष बिहार का एक दूसरे से मिल रहा है तो भाजपा को दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 225 सीट जीतकर महागठबंधन का महाविजय सरकार बनाई जा रही है। कयासें लगाई जा रही थी कि टूट हो चुकी है। जिस तरह से लगातार कुछ आप ही के पार्टी के नेता बयान दे रहे थे, तेजस्वी यादव के विरोध में ही दे रहे हैं। छोड़िए कौन क्या बयान दे रहा है। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अटूट है, ये कभी टूटने उठने वाला नहीं है। इससे भाजपा घबराता है, कांग्रेस के लोग नहीं घबराते हैं। और जो घबरा रहे होंगे कहीं उनका दिल में भाजपा का प्रेम होगा, वो अलग बात है। कांग्रेस और आरजेडी टूटने वाला नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार महाविजय बनाएगा 25 में। 225 महागठबंधन का महासरकार, भाजपा और जदयू साफ। तो चेहरा तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव ही होंगे, जिस तरह से राहुल गांधी संकेत देकर गए। ठीक है, क्या दिक्कत है? तेजस्वी जी भी नेतृत्व करने की क्षमता है तो कर रहे हैं। हम में होगा, हम भी करेंगे, सब लोग कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी जी रहे चाहे हम रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम लोग मिलकर भाजपा को हटाएंगे। मतलब साथ है, साथ हैं, एकजुट हैं। राहुल जी पटना आए और जय संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए, संविधान के लिए बिहार के लोगों को, पटना के लोग एकजुट करने का काम किए। तो बता रहे हैं कि जो भी ये आरक्षण वाला जो हुआ सर्वे ही फर्जी है। बिल्कुल फर्जी है भैया। बिहार का जाति जनगणना जब तक महागठबंधन में कांग्रेस थी, जब तक आरजेडी की सरकार थी, तो आरक्षण के जाति जनगणना जो हुआ उससे 75 आरक्षण बढ़ाया गया। तब क्यों नहीं आवाज उठाते थे राहुल? बिल्कुल बढ़ा रहे भैया। आप अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। मैट्रिक जो बच्चा पढ़ेगा वो चाहे कि भैया पास हो चाहे फेल हो, रिजल्ट तो आए। जब बिहार का 500 करोड़ रुपया लगा, जाति जनगणना हुआ और कराया किस लिए गया था भैया? कि सब लोग को समान भागीदारी मिले। तो भागीदारी क्यों नहीं मिल रहा है? जब तक हमारी सरकार थी 75 आरक्षण बढ़ाया गया और जैसे ही हमारी सरकार खत्म हुई बीजेपी ने रोक तंत्र लगा के हाईकोर्ट में बंद करवा दिया। आज बिहार में 75 आरक्षण खत्म कर दिया गया और कांग्रेस की सरकार थी तो उसी आरक्षण के दम पे, उसी जाति जनगणना के दम पे 75 आरक्षण था। नीतीश जी ललन जी को मंत्री बनवा सकते हैं लेकिन जाति जनगणना को नॉमिनेशन में जुड़वा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जाति जनगणना फर्जी था और बिहार वाला जनगणना नहीं होगा जिससे कुछ फायदा ना हो। फायदा तो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि इसको पूरे देश में करवा के रहेंगे। वही तो आपको बता रहे हैं कि बिहार वाला जनगणना नहीं होगा जिससे कुछ फायदा ना हो। फायदा होगा जितना जिसकी आबादी उतना उसको भागीदारी मिलेगा। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनगणना करवाएंगे और जिसको रोकना है रोक ले। तो जातीय जनगणना आरक्षण की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ना बिहार में करवाए थे, तो साफ तौर पे वो कैसे फर्जी होगी आपके जब नेता करवाए? अरे भैया, कहा तो रहे कि हम भी करवाए थे। लेकिन हमारे जनगणना से लोगों को सुविधा मिल रहा था और हटते ही सुविधा खत्म हो गया तो फर्जी है। आखिर अगर आप माइक लिए हैं तो रिपोर्टिंग करिएगा, इससे कुछ फायदा है तो काहे लीजिएगा? पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? टोपी लिए ठंडा में पहनने के लिए, ठंडा में पहन नहीं रहे तो पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? जातीय जनगणना करवाया जाता है ताकि आरक्षण को बढ़ाया जाए। आरक्षण को नीतीश कुमार ने बंद करवा दिया। हमारी सरकार थी, आरक्षण बढ़ा हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हम फिर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार का सहयोगी हम भी थे और हम हटे तभी आरक्षण बंद हुआ। 75 आरक्षण खत्म नीतीश जी बाद में किए हैं तो बाद में वो फर्जी होगा ही भैया। कुछ फायदा नहीं है तो वो फर्जी है। क्या मायने थे राहुल गांधी के बिहार आने के? भाई चुनाव का माहौल है, हर लोग आते हैं सामने, आ रहे हैं हमारे नेता संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए, अभी कार्यकर्ता न्याय योद्धा कार्यकर्ता सम्मेलन किए, कार्यकर्ताओं में उल्लास भरे। 225 सीट जीतने का लक्ष्य है, महागठबंधन का महाविजय। भाजपा और जदयू लोग जवानात बचा ले वही बहुत ज़्यादा है, कहानी खत्म है लोगों का। जिस तरह से आए हैं, फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले, स्पेशल बुलाकर भी बातचीत किए, जहां धरना स्थल पर भी जाके बात किए राहुल गांधी, क्या थे इसके बारे में? क्योंकि बीपीएससी में 1000 करोड़ का जो फ्रॉड रैकेट है वो सामने आ चुका है।
बंडल का बंडल बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए एग्जामिनेशन पत्र को फेंका गया, दूसरों को दिया गया और पेपर लीक करवाया गया और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। ये सामने आ चुका है। मतलब दिल्ली तक आवाज चल गया, पर बिहार में ही सरकार को अभी तक आवाज मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, नेता विपक्ष को पता है। देश का नेता विपक्ष राहुल गांधी गया छात्रों के साथ, बिहार का नेता विपक्ष तेजस्वी यादव गया छात्रों के पास, लेकिन देश का नेता पक्ष कहाँ है भैया? तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में कैमरा लगा हुआ था, कैमरा कहाँ नहीं चेक कर ले रहे हो? अरे एग्जाम देने बच्चा जाता तो मोबाइल लेके जाता कि वीडियो बना के देगा आपको। एक जगह हुआ जहाँ बापू जी में सभागार में, तो वहाँ हुआ ना जी कैंसिल। एक जगह जहाँ जो मिला वहाँ धांधली हुआ, वहाँ कैंसिल किए, वहाँ से री एग्जाम हुआ। बिहार के 2800 जिला में पेपर पहुंच चुका था और ये बात ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और ये बीपीएससी गुजराती आयोग को भी पता है। गुजरात का किला चट्ठा बिहार में नहीं चलेगा, बीपीएससी को झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे और मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, हमारे साथ विशाल यादव थे। देखिए क्या कुछ बोले, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। राहुल गांधी क्यों बिहार आए थे, इसके क्या मायने थे। धन्यवाद।